किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र नदी पर गिरे हुए सोने के हार पर पड़ती है। अरे, ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कहाँ से आया? ऐसा लगता है किसी पक्षी के पानी पीते समय यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी ये किसका सोने का हार है, फिर मैं उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी के किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, इतना कीमती हार ये मेरी पत्नी का नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं इस हार को लेकर सुंदरी कवि के घर जाती हूँ। शायद ये हार उनका हो। अब टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर सुंदरी कवि के घर जाती है। सुंदरी कवि उसे अपने घर के बाहर ही मिल जाती है। अरे सुंदरी, जरा देखकर बताओ, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने का हार देखकर सुंदरी को लालच आ जाता है। वो झट से बोलती है, हाँ हाँ टुनटुनी, ये सोने का हार तो मेरा ही है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं कल से इसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही थी। ये हार तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सुंदरी, ये हार मुझे नदी पर मिला है। अच्छा हुआ इस पर मेरी नजर पड़ गई। इतना कीमती हार संभाल कर पहना करो। अरे हाँ टुनटुनी, कल मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तभी ये हार मेरे गले से गिर गया होगा। इसे मुझे दे दो। टुनटुनी चिड़िया वो हार सुंदरी कवि को दे देती है। इधर महाराज हरिया तोता के महल में अफरा तफरी मची हुई थी। उन्होंने अपने सैनिक बंटी कबूतर को आदेश दिया, बंटी, महारानी जी का सोने का हार कहीं गुम हो गया है। जाओ और जाकर उसे ढूंढो। अगर नहीं मिले तो एक एक के घर में तलाशी लो। जब तक महारानी जी का हार ना मिले वापस मत लौटना। महाराज का सैनिक बंटी सोने का हार जंगल में ढूंढने लगता है, पर वो हार कहीं नजर नहीं आता। लगता है महारानी जी का हार किसी ने चुरा लिया है। अब मुझे इनके घरों की तलाशी लेनी होगी। महाराज का वो सैनिक पक्षियों को घरों का तलाशी लेने लगता है। सबसे पहले वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। अरे अरे सैनिक जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हो? मैंने क्या चुराया है? टुनटुनी चिड़िया, महारानी जी का सोने का हार कहीं खो गया है। हम वही तलाश कर रहे हैं। सोने का हार? कहीं ये सैनिक वही हार तो नहीं ढूंढ रहा है जो मुझे कल नदी पर मिला था? अरे सैनिक जी, कल मुझे नदी पर एक सोने का हार मिला था जो सुंदरी कवि अपना बता रही थी, इसलिए मैं वो हार सुंदरी कवि को ही दे दिया। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ सुंदरी कवि के घर चलो। राजा के सैनिक टुनटुनी चिड़िया के साथ सुंदरी कवि के घर जाते हैं। वहीं सुंदरी कवि अपने माँ के घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसका पति कड़कनाथ सेठ कहता है, क्या बात है सुंदरी, अभी 2 दिन पहले ही तो अपने माँ से मिलकर आई, फिर से अपने मायके जा रही हो? तुम चुप करो जी, मैं जब भी मायके जाती हूँ मुझे टोकने लगते हो। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाता है और सुंदरी कवि से कहता है, अब तुम मायके नहीं, सीधे महाराज के कैद खाने में जाओगी। चलो जल्दी से महारानी जी का सोने का हार निकालो। तुमने झूठ बोलकर टुनटुनी चिड़िया से महारानी जी का हार लिया है। सैनिक जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सोने का हार तो टुनटुनी चिड़िया ने मुझे दिया था। ये तुम्हें खुद क्यों सोने का हार देगी? ये भी गरीब चिड़िया है, इसे भी पैसों की जरूरत है। अब सुंदरी चलो कैद खाने में, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। महाराज का सैनिक बंटी कबूतर सुंदरी कवि से सोने का हार ले लेता है और सुंदरी कवि को कैद खाने में डाल देता है। तभी महाराज टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
टुनटुनी चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा देते हैं। आज से तुम हमारे महल में काम करोगी, ठीक है टुनटुनी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को उसके ईमानदारी का इनाम देते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ की मौत के बाद टुन्नू चिड़िया टूनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया बहुत ही दुष्ट और चालाक चिड़िया थी। एक दिन, जरा ताकत लगा के झाड़ू लगा, दिखाई नहीं दे रहा है, इतना कूड़ा हो गया है घोंसले के अंदर। वैसे अपने बापू के सामने तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन झाड़ू लगाते समय तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते समय मेरे हाथ जल गए, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दे पा रही। तभी टुन्नू चिड़िया वहाँ आ जाता है। अरे क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे मैं टुनटुनी को बोल रही थी तेरे हाथ जल गए तो मुझे बताई क्यों नहीं, मैं दवाई लगा देती। टूनी, तुम एक सौतेली माँ होकर भी टुनटुनी का कितना ध्यान रखती हो। टुनटुनी और मैं सच में किस्मत वाले हैं। अच्छा टूनी, मैं कल सुबह 2 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। अपना और टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, ठीक है? टुन्नू चिड़िया अगले दिन दूसरे जंगल चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान कबूतर टूनी चिड़िया से मिलने आता है। अरे बंटी, तुम नहीं जानते मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर ये घोंसला मेरे नाम कर देगा और रुपया जेवर सब कुछ दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जों में कर लेंगे। अरे मेरी प्यारी टुनी, अच्छा मुर्गा फंसाया है तूने शादी करके। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इस गंदे कबूतर के साथ मिलकर मुझे और मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी। अरे टूनी, ये चिड़िया तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी यार। ये जिंदा रहेगी तब ना, इसे पहले बेहोश कर देते हैं। यहाँ मारेंगे तो जंगल के सब पक्षियों को शक हो जाएगा हम पर। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी को बेहोश कर देती है और दूर जंगल ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और टुनटुनी को अकेला छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। घने जंगल को देख करके टुनटुनी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता टुन्नू चिड़िया को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है। माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ। बापू, मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते टुनटुनी अधमरी हालत में हो जाती है। भूखी प्यासी पेट से बंधी हुई सो जाती है। रात होने की थी, अंधेरा भी हो गया था और जंगल में अजीब सी आवाज आ रही थी। तभी एक बंजारन तोती टुनटुनी को आवाज लगाती है। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। यहाँ तुम्हें पेड़ से बंधा देखकर मेरा कदम रुक गया। लाओ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है? हरी काकी। मैं एक बंजारन तोती हूँ। मेरा नाम हरी तोती है। मेरे कबीले के पक्षी आगे निकल गए। मैं थोड़ा धीरे उड़ती हूँ, इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। अब ना जाने मेरे कबीले के पक्षी कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी हो बच्ची, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? टुनटुनी चिड़िया रोते रोते आप बीती हरी तोती को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर हरी तोती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घोंसले की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवर से खतरा ना रहे। हरी काकी, हम यहाँ इस जंगल में घोंसला कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल से मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उस मिट्टी से एक घर बनाएंगे। मिट्टी का घर? हरी काकी, वो कैसे बनता है? मुझे मिट्टी का घर बनाने आता है। पहले हम नदी के पास से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ठीक है हरी काकी, मैं भी मिट्टी का घर बनाने में आपकी मदद करूंगी।
टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर एक पेड़ पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। हरी तोती के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती हैं। उधर टुन्नू चिड़िया जब वापस आया तो उसने टुनटुनी चिड़िया को बहुत ढूंढा, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिली। टुनटुनी का कुछ पता चला या नहीं? मेरी बच्ची कहाँ चली गई भगवान? अरे आजकल जंगल में जानवर आते हैं और छोटे बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं कोई जानवर ही ना उठा ले गया हो। मेरे से तो टुनटुनी बोलकर गई थी कि पड़ोस में पिंकी चिड़िया के घर खेलने जा रही है। टुन्नू चिड़िया निराश हो जाता है, पर उसे अभी भी टुनटुनी चिड़िया की चिंता थी। अगले दिन टुन्नू काम पर जा रहा था तो उसका मन नहीं लगता। वो जल्दी घर वापस आ जाता है। वो बंटी कबूतर को घोंसले में जाता देखता है। अरे इतने देर कहाँ लगा दी? मैंने सारा सामान बांध लिया है। ये रहे जेवर, और इस घर को जितने में बेचना है बेच देंगे। अभी यहाँ से जाना ही ठीक होगा। टुन्नू भी आता होगा। अरे चिंता क्यों करती हो? बेटी को तो हमने जंगल में मरने छोड़ा था ना, इसलिए अब बाप भी बेटी के गम में मर ही जाएगा। तभी टुन्नू चिड़िया वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को मार दिया जालिमो। तुम्हें एक छोटी सी बच्ची को मारते हुए जरा सा भी दया नहीं आई? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भागकर बाहर से घोंसले की कुंडी लगा देता है। अरे खोलो दरवाजा, होश में आओ। अरे टुन्नू दरवाजा बंद करके भाग गया है। ये आग कैसे लग गई? घोंसला जल रहा है, कोई तो बचाओ। टुन्नू घोंसला को आग लगाकर रोता हुआ चला जाता है। आग की लपटों में बंटी कबूतर और टुन्नू चिड़िया की चीखें दब जाती हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वहीं टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की यादों के साथ जंगल में मरने के लिए उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया उसे हरी तोती के साथ नजर आती हैं। टुन्नू उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर टुन्नू चिड़िया सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। फिर सभी खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगते हैं।